वो तारीख बहुत ही खास होगी जिस दिन आपका पुनर्जन्म होने जा रहा है। हम बात करें धनु राशि वालों की, जो कि धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं 13 अगस्त 2025 के दिन, और पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र जो है पुनर्जन्म के कारक माने जाते हैं। और आपके जीवन में जो दुख दर्द पीड़ा जो आप झेल रहे थे, जो आप कष्ट भुगत रहे थे, अब उसका अंत होने जा रहा है। और आपके जीवन में अब धन के साथ साथ ज्ञान की भी वर्षा होने वाली है, और ज्ञान के साथ साथ सफलता की भी वर्षा होगी, और ये 100% सत्य साबित होगा। दोस्तों, पहले हर एक ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे थे, लेकिन ये अगस्त महीना से हर एक ग्रह अब नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं, और चंद्रमा के 27 नक्षत्र के तीन तीन नक्षत्र का अधिकारी नवो ग्रह को बनाया गया है। वहीं पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति यानी आपके राशि के स्वामी है, और आपके राशि के स्वामी पुनर्वसु नक्षत्र में जहां आपका पुनर्जन्म होने जा रहा है, पुनर्जन्म के साथ ही आपको धन और ज्ञान से भरा घड़ा भी मिलेगा, और ये 100% सत्य है। दोस्तों, जब भी जीवन में दुखों का आगमन होता है तो दुख से निकलने के लिए, दर्द से निकलने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत होती है। जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं होता तब तक हम कितना भी संघर्ष मेहनत कर ले, हम उस दुख दर्द पीड़ा से बाहर नहीं निकल पाते और अपने जीवन में अंधकार की जिंदगी जीते हैं। लेकिन कहते हैं हमें ज्ञान वो प्रकाश है, ज्ञान वो रोशनी है जिससे हम अपने जीवन को एक उज्जवल भविष्य बना सके। उज्जवल भविष्य बनाकर हम अपने जीवन में ऊंचे पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी पा सके। दोस्तों, कोई भी कार्य करने के लिए, किसी भी क्षेत्र में कार्य करने के लिए हमें ज्ञान का होना जरूरी है, आइडिया का होना जरूरी है, जो कि देवगुरु बृहस्पति अब ये भी आपका सपना पूरा कर रहे हैं, जहां ज्ञान के साथ साथ आइडिया के साथ साथ धन की भी वर्षा करेंगे, और आपके जीवन से दुख दर्द पीड़ा पूरी तरह से समाप्त करेंगे। वो तारीख बहुत ही खास, बेहद ही खास होने वाली है, 13 अगस्त 2025, क्योंकि 13 अगस्त अंक ज्योतिष में राहु का अंक माना जाता है 4, और वहीं 8वां महीना 8 अंक जो है यानी अगस्त का महीना शनिदेव का प्रिय अंक माना जाता है, और 2025 अंक ज्योतिष में मंगल का अंक माना जाता है 9, यानी 4 8 9। समझिए कितना बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने जा रहा है। राहु महाराज की दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है, जो अचानक से धन संपदा पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी देते हैं, सोच से कहीं ज्यादा देते हैं। वहीं कर्म के फलदाता शनिदेव जिनकी दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है, जो अचानक से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाते हैं, कर्म के अनुसार फल देते हैं। वहीं मंगल का जो उत्साह का, धैर्य का, विश्वास का, आत्मशक्ति का, बल का, हिम्मत का प्रतीक माना जाता है, उनका सपोर्ट अब आपको मिल रहा है। यानी 3 बड़े ग्रह का सपोर्ट आपको मिल रहा है, और साथ ही 3 ग्रह सपोर्ट के साथ मिलने के कारण आपका पुनर्जन्म होने जा रहा है, जहां पुनर्जन्म में दुखों का नामो निशान नहीं रहेगा, सिर्फ सुख ही सुख मिलेगा इस पुनर्जन्म में। और इस पुनर्जन्म में सुख के साथ साथ अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी उपलब्धियां, बहुत बड़े ऊंचे पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी पाते हुए नजर आएंगे। ये 100% सत्य साबित होगा, आप माने या न माने, क्योंकि आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति स्वयं नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। नक्षत्र परिवर्तन करके आपको एक नई जीवन प्रदान कर रहे हैं, एक नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, एक नई सोच, एक नई आइडिया, एक नई ज्ञान, एक नई ताकत आपको प्रदान कर रहे हैं। तो अपने जीवन में कैसे पीछा रह सकते, अपने जीवन में कैसे सफलता नहीं पा सकते, आप अपने जीवन में कैसे नहीं ऊंचे पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी पा सकते हैं। एक तरफ राहु की आइडिया, दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति का ज्ञान, तीसरे तरफ आपका पुनर्जन्म, चौथा मंगल का साहस पराक्रम, और 5वां शनिदेव महाराज के कर्म के फलदाता स्वयं है। तो समझिए कि कितना बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने जा रहा है, जहाँ चारों तरफ आपके जीवन में खुशियां ही खुशियों की लहर दौड़ेगी। जीवन में धन की वर्षा के साथ साथ मान सम्मान की भी वर्षा होगी, बिन बादल छाए धन की वर्षा होगी, मान सम्मान की वर्षा होगी, ऊंचे पद प्रतिष्ठा की वर्षा होगी। ये 100% सत्य है। लेकिन कहते हैं धन के साथ साथ अहंकार और क्रोध का भी आगमन हो रहा है, तो उससे आपको बच करके रहना है, क्योंकि अहंकार में व्यक्ति कब अंधकार में चले जाते, व्यक्ति को खुद एहसास नहीं होता, और जब तक एहसास होते तब तक विनाश हो चुका होता है। तो इस बात पे आपको गौर करके चलना है, और साथ ही लालच, जल्दीबाजी, क्रोध से तो आपको बचना ही है, तीनों से आपको बचना है, क्योंकि जल्दीबाजी करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। और लालच दिखाएंगे तो इससे राहुदेव महाराज नाराज हो सकते हैं, क्योंकि राहु महाराज के दिन ही देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो इससे आपके राहु और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही नाराज हो सकते हैं और अपनी सफलता से चूक सकते हैं। ऐसा कोई कार्य करने से आपको बचना होगा।
जो किसी ऐसे व्यक्ति को भावना को ठेस न पहुंचे और किसी को दुख न पहुंचे। इसीलिए आप अपने जीवन में कर्म धर्म के साथ आगे बढ़ते चलिए। अब आपके जीवन में सुख दस्तक दे चुका है। जीवन में सुख ही सुख अब आपको प्राप्त होगा, दुखों का विनाश होगा और आपके जीवन में अब बहुत बड़ा परिवर्तन के साथ साथ